स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली की। कहा, नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। दूसरे राज्यों के रण में मरुधरा के धुरंधरों का तूफानी प्रचार। महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पुणे में प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। जालना में सम्मेलन का आयोजन हुआ। जालना में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। कहा, रीट परीक्षा नहीं होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। परीक्षा को सरल पारदर्शी बनाने पर हमारा फोकस है। परशुराम जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। जयपुर के हावीर सभा भवन में जन्मोत्सव मनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सियासी दिग्गजों ने शिरकत की। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली दौरे पर। आरके पुरम पहुंचे वासुदेव देवनानी। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पतंग उड़ाई। परिवार वालों के साथ और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पेंच लड़ाए। शहरवासियों को बीकानेर स्थापना दिवस और अक्षय तृतीया की बधाई दी। सीकर में पेयजल संकट गहरा गया। विधायक राजेंद्र पारीक ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण पर आरोप तय हुए। दिल्ली कोर्ट ने कहा, 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत खारिज। बसपा सुप्रीमो मायावती कानपुर दौरे पर रही। कानपुर नगर और देहात के प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। 12 में आबकारी विभाग का रिश्वतखोर जमादार ट्रैप हुआ। 7,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। जब्त बाइक छोड़ने और केस नहीं बनाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। डीग के रूपसागर पक्का तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पैर फिसलने के कारण हादसा हुआ। अजमेर में महिला की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख की डिमांड की गई। पीड़ित ने नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में मुकदमा करवाया। डीग के जुरहरा थाना गेट के सामने नशे में धुत RAC जवान ने उत्पात मचाया। वीडियो वायरल है। बीकानेर में नया शहर पानी की टंकी के पास शव मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ में धरपकड़ अभियान के तहत अफीम तस्करी में वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ। बस्ती थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अजमेर में युवक से ऑनलाइन ठगी मामले में पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर विड्रॉल 8 लाख किए गए। पैसे वापस देने की एवज में 20% फिरौती मांगी। डीग के नगर में पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर 6 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में तेल की फैक्ट्री में चोरी की कोशिश हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में महिला की संदिग्ध मौत मामले में पीहर पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया। अलवर के राजगढ़ के सैनिक जितेंद्र सिंह की जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। बंदूक की गोली के घाव से उनकी मौत हुई। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अजमेर में रेलवे कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने पड़ोसी महिला पर आरोप लगाए हैं। अलवर में कोर्ट में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। घायल महिला को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पत्नी ने मामला दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर 13 बाइक जब्त की। चित्तौड़गढ़ में कपासन पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 311 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई। 1 आरोपी गिरफ्तार। सांचौर के रानीवाड़ा में भालू ने मां बेटे पर हमला किया। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा के गांगड़ तलाई में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के नाम पर धोखाधड़ी। किसानों द्वारा सब्सिडी जमा करने के बाद भी फायदा नहीं मिला। किसानों ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। केकड़ी पुलिस ने 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। श्रीमाधोपुर में दिवराला गांव में प्रचलित रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। बालोतरा पुलिस ने नकदजनी वारदात का खुलासा कर एक चोर को गिरफ्तार किया और चोरी के आभूषण बरामद किए। अलवर में बाइक चोरी करते चोर को लोगों ने पकड़ा और थप्पड़ जड़े। बाइक जब्त की गई। सरदार शहर में पानी की कुंड में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। भानीपुरा पुलिस जांच कर रही है। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में गुढ़ागौड़जी पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया।
भीलवाड़ा के आसीध में बाइक सवार युवक को ट्रक ने चपेट में लिया। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। डूंगरपुर में शॉर्ट सर्किट से कच्चे मकान में आग लगी, 10 लाख रुपए का सामान जल गया। दौसा के सिकराय में आग की चपेट में आने से महिला जिंदा जल गई। लकड़ियों के ढेर में लगी आग को बुझाने के दौरान घटना हुई। भीलवाड़ा में पुलिस की गाड़ी और कंटेनर में भिड़ंत हो गई, 5 लोग घायल हुए। नावा सिटी में 2 कारें भिड़ गईं, राहगीर बाल बचे। क्षतिग्रस्त वाहनों को थाने पहुंचाया गया। नगर डीग मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, पति की मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने टक्कर मारी, ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, पुलिस जांच कर रही है। पाली के बाली में ट्रक ने सवारियों से भरी बस को टक्कर मार दी, करीब 1 दर्जन सवारियां घायल हुई। राजसमंद के 4 भुजा में तेज रफ्तार थार ने राहगीर को टक्कर मारी, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में ओटीएस पर चलती कार में आग लग गई, कार में बैठे लोगों ने कूदकर जान बचाई, दमकल ने काबू पाया। फलौदी के सांवरा टोल प्लाजा पर कंटेनर पर ट्रेलर चढ़ गया, 2 टोल कर्मचारी घायल हुए। अलवर में मकान में अज्ञात कारणों से आग लगी, दमकलें पहुंची, करीब 10 लाख का सामान जल गया। मारवाड़ जंक्शन के दुदोड़ गांव में कृषि फार्म पर आग लगी, पेड़ और अन्य सामान जल गए, 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। कोटपुतली के विराटनगर में अचानक मकान में आग लगी, 7 मवेशी जल गए, दमकल ने काबू पाया। नावा सिटी में उप जिला चिकित्सालय बाइक पार्किंग का अड्डा बना है, आने वाले मरीजों को दिक्कतें होती हैं। सिरोही के शिवगंज में रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मारी, करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए। जालौन में अनियंत्रित होकर ओवरलोडेड ट्रक पलट गया, युवक की मौत हो गई। भीलवाड़ा में मिर्ची गोदाम में आग लगी, शादी समारोह में पटाखे फोड़ने से घटना हुई, दमकल ने काबू पाया, लाखों का नुकसान हुआ। नागौर मेड़ता में आवारा पशुओं का आतंक, सांडों के झगड़े का वीडियो वायरल है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज, शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट खुले, जयकारों से केदार धाम गूंज उठा। चूरू के सादुलपुर में अनुदान कार्य का शुभारंभ, श्री बिहारी लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 1,000 रुपए की राशन सामग्री किट वितरित किए गए। गर्मी से लोग बेहाल हैं, बाड़मेर में पारा 43 डिग्री रहा। सहाड़ा में आखा तीज पर सावों की धूम रही, भीषण गर्मी में विवाह आयोजनकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ी, शादी से पहले दूल्हे ने नींबू पानी पिया। अलवर में मौसम सुहाना रहा, हल्की बूंदाबांदी से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली। रैणी में मौसम पलटा, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों को राहत मिली। बसेड़ी में भी धूमधाम से भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव मनाया गया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा की ओर से कार्यक्रम हुआ, पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। श्री माधोपुर में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई, लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खांडल विप्र सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती मनाई गई, पूजन अर्चना के बाद प्रसादी का वितरण हुआ। भीम में अक्षय तृतीया पर शादियों की धूम रही, गाजे बाजों के साथ ठाकुर जी की बारात निकली। समाजसेवी निरंजन सिंह ने अपनी 3 बेटियों समेत तुलसी विवाह की शादी की। हनुमानगढ़ के नोहर में भगवान परशुराम की जयंती पर शोभायात्रा निकली, जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा में 27 कुंडीय महायज्ञ के साथ भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया। सीकर के दातारामगढ़ में धूमधाम के साथ जयंती भगवान परशुराम की मनाई गई, शोभा यात्रा भी निकली, कलश यात्रा भी। हिंडौन सिटी में हवन पूजन के साथ भगवान परशुराम जयंती मनाई गई, पंचामृत से स्नान कर महाआरती की गई। नीम का थाना जिला प्रभारी सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, अस्पताल और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। बेगू में भगवान परशुराम की पूजा आराधना कर परशुराम जयंती मनाई गई, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। केकड़ी में धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई गई, पूजा अर्चना के बाद प्रसादी का वितरण हुआ। सवाई माधोपुर के बौली में श्री परशुराम जयंती पर कई कार्यक्रम हुए, कई तरह की प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने भाग लिया। करौली में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। ब्राह्मण धर्मशाला में हवन पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ। 5 विधवा महिलाओं को सम्मान राशि सौंपी गई, 1100 रुपए।
भरतपुर के वैर परशुराम जन्मोत्सव पर यहां बाइक रैली निकली। अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़गढ़ में शनिदेव के मंदिर परिसर में मेला चल रहा है। कार्यक्रम में जनसैलाब सा उमड़ा हुआ है। झुंझुनू के पिलानी में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने विशेष अभियान चलाया। विधायक पितराम काला के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ। सहाड़ा के गंगापुर में ठाकुर जी की बारात में श्रद्धालु उमड़े। प्रभु के भजनों पर बारात में भक्तजन जमकर नाचते गाते दिखे। जयपुर में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हुए। धूमधाम से परशुराम जयंती भी मनाई गई। जयपुर के फुलेरा जंक्शन पर दैनिक रेल यात्री महासंघ ने जल सेवा शुरू की। यात्रियों के लिए ठंडा आरओ का जल की व्यवस्था की गई। सहाड़ा में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकली। यात्रा के साथ 1008 तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हुआ। तुलसी विवाह में हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। नागौर के पर्वतसर में परशुराम जन्मोत्सव पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष कौशल त्रिपाठी ने पूजा अर्चना की। झुंझुनू में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला। बाल विवाह एक अभिशाप है के स्लोगन के साथ महिला शिक्षिकाओं ने रैली निकाली। जयपुर के फुलेरा में भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की गई। विप्र बंधुओं ने धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली। देशनोक में पहला फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ हुआ। श्री करणी मंडल धर्मार्थ औषधालय में शुरू हुआ। अब आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी से उपचार होगा। डीग के नगर में गर्मियों में मरीजों को राहत पहुंचाने की पहल। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सरकारी उपजिला अस्पताल को 2 कूलर भेंट किए गए। अस्पताल प्रशासन ने धन्यवाद दिया। बुहाना में उपखंड मुख्यालय की पेयजल व्यवस्था का औचक निरीक्षण हुआ। पेयजल समस्या सुन विभागीय अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक पीपलखूंट के सीएचसी का निरीक्षण किया। डॉक्टर राजौरिया ने प्रसूताओं से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल चिड़ावा पहुंची। पेयजल और सफाई व्यवस्थाओं को देखा। विभिन्न वार्डों में पहुंच समस्याएं सुनी। बेगू में तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जांगीड़ सुथार समाज के लोग मौजूद रहे। जहांजपुर के बरोदा गांव में दलित समाज की घोड़ी पर बिंदौली निकली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर घोड़ी पर भाई बहन बैठे। बिंदौली में लोगों ने जय भीम के नारे लगाए। वाराणसी में लोकसभा चुनाव नामांकन का चौथा दिन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नॉमिनेशन किया। नामांकन स्थल पर समर्थकों और प्रशंसकों की भारी भीड़ दिखी। वाराणसी में नामांकन के दौरान अजब गजब दृश्य दिखा। घोड़े से नामांकन करने के लिए विनोद कुमार यादव पहुंचे। कहा पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से घोड़े पर आए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने नाले पर अवैध निर्माण किया था। न्यायालय के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाया। बिजनौर में खेत में पड़ा मिला मादा गुलदार का शव। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। गुलदार के जंगल में होने से ग्रामीणों में दहशत है। केकड़ी के भिनाई में फिल्म जॉली LLB 3 की मुश्किलें बढ़ी हैं। डायरेक्टर और कलाकार के खिलाफ वाद दायर हुआ। म्युनिसिपल कोर्ट में वाद दायर किया गया। बाहुबली के और पार्ट्स बनेंगे। डायरेक्टर राजामौली ने कहा इस फ्रेंचाइजी के प्रमोशन पर कुछ खर्च नहीं किया। पहले हफ्ते में हीरा मंडी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई। 1 मई को सीरीज रिलीज हुई थी। सलमान की सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री अनाउंसमेंट करते हुए एक्ट्रेस बोली ये मेरा सरप्राइज रहा। पहली बार स्क्रीन साथ शेयर करेंगे दोनों। जस्टिन बीबर पहली बार पिता बनने वाले हैं। बेबी बम्प के साथ वाइफ की फोटोज शेयर कर प्रेगनेंसी अनाउंस की। 6 साल पहले शादी हुई थी। RRR और लगान का म्यूजिक सेलिब्रेट करेगा अकेडमी म्यूजियम। 18 मई को अमेरिका में इवेंट होगा। ऑस्कर विनिंग इंडियन फिल्मों के म्यूजिक पर परफॉर्मेंस दी जाएगी।